ठीक, बीच में वो वीडियो कट हो गया था, यानी 2 बार ये वीडियो आएगा। तो ये हमको ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। यानी अब हमको आवर्धन क्षमता के लिए क्या निकालना है, tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा निकालना है। tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, यानी tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये डायग्राम हमको बार बार यूज़ आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो tan अल्फ़ा बराबर ए बी अपॉन डी। हमको पता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर ए बी अपॉन डी। ठीक, अब tan बीटा निकाल लें। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका A2 B2 और आधार आपका क्या है, अब हम इतनी दूर क्यों जाएं, जब हमको tan बीटा निकालना ही है तो हम देखो 2 त्रिभुज है हमारे पास A2 B2 B, या हम A1 B1 B से भी तो tan बीटा निकाल सकते, सॉरी A1 B1 E, ये E है ना, A1 B1 E से भी हम बीटा निकाल सकते हैं tan बीटा। तो हम इसका नहीं यूज़ करके हम किसका यूज़ करेंगे, A1 B1 E। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ये A2 B2 E दिख रहा है, लेकिन जब हमारी अगली कंडीशन आती है कि प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तो इधर हमको वो त्रिभुज नहीं मिल पाता। इसलिए हम कौन से त्रिभुज का यूज़ कर रहे हैं tan बीटा के लिए, A1 B1 E। इस समकोण त्रिभुज का यूज़ करके हम tan बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब कितना है A1 B1 बटे आधार कितना है, देखो EB1, आधार कितना है EB1 ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू हम m में रख देंगे। m बराबर है आपका tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। tan बीटा की वैल्यू रख दो, tan बीटा की वैल्यू आई है A1 B1 अपॉन EB1 अपॉन tan अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, तो वो है आपकी AB अपॉन D। मतलब ये हो जाएगा m बराबर, थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, ये हो जाएगा A1 B1 अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको पता है बटे में कोई चीज़ रहता है तो वो ऊपर चला जाता है, और ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई, और ये D ऊपर चला गया, ठीक। AB ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा क्या EB1, ये हो जाएगा आपका EB1, ठीक। A1 B1 अपॉन हो गया AB, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, बटे में, इसलिए D ऊपर चला गया, और अपॉन ये EB1। अब A1 B1 अपॉन AB, A1 B1, ये देखो A1 B1, ये है A1 B1 बटे AB। ये अनुपात यदि हमको मिला है तो हमारे पास त्रिभुज दिख रहा है, और इस त्रिभुज 2 समरूप त्रिभुज भी हमको दिख जाएगा, आधार पे बने हुए 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ये देखिए A1 B1 E और AB O, ये दोनों किस पे बने हैं, एक ही आधार पर बने हुए हैं, ठीक है। तो एक ही आधार पर बने हुए 2 त्रिभुज जो हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पे समरूप त्रिभुज से दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, देखो A1 B1 O, A1 B1 O, ठीक। और इधर ABO, दोनों देखो एक ही आधार पर बने हैं, ये कॉमन है, तो ऐसे त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। लिख लेते हैं ABO व A1 B1 O, दोनों क्या हैं, दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है।
तो संगत भुजाओं के अनुपात देखो, A1B1 के संगत क्या हो जाएगा, AB, A1B1 के संगत क्या हो जाएगा, AB, फिर OB1 के संगत क्या हो जाएगा, OB, OB1 के संगत क्या हो जाएगा, OB। तो हम लिख लेंगे A1B1 अपॉन AB, यानी लंब का, दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात बराबर आधार का अनुपात। तो OB1 1 वाला पहले है तो OB1 पहले आ जाएगा अपॉन OB। ठीक, इसको दे दो समीकरण 1, ये दे दिया समीकरण 2। समीकरण 2 से A1B1 अपॉन AB का मान हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि आया है OB1 अपॉन OB। तो रख देने पर M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB1 अपॉन OB इंटू D अपॉन EB1। अब यहाँ पे सारी चीज़ों का मान हमको पता है, OB1 को कितना रखना है, OB कितना होगा, EB1 कितना होगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं OB1 की। OB1 क्या है, इस अभिदिशक के लिए ये किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो OB1 वास्तव में क्या है, अभिदिशक के लिए प्रतिबिंब की दूरी, अभिदिशक से प्रतिबिंब की दूरी। डायरेक्शन देखिए, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस V0। OB1 की जगह हम क्या लेंगे, माइनस V0। ठीक, अब बात करते हैं OB की। OB क्या है भाई, तो वस्तु है। ठीक, दाहिनी ओर ले रहे हैं तो आप इसको धनात्मक लोगे, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UO, अभिदिशक के लिए वस्तु की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, UO। ठीक, ये 2 हो गया, यहाँ पे आप लिख लोगे UO। फिर लास्ट क्या बच गया, EB1। OB1 मिल गया, OB मिल गया, EB1। EB1 क्या है भाई, देखते हैं। EB1 नेत्रिका के लिए, ये क्या था, वस्तु का कार्य किया था, नेत्रिका से वस्तु की दूरी। तो ये हो जाएगा UE, नेत्रिका के लिए ले रहे हैं तो UE। ठीक, चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब सबका मान पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा OB1 की जगह M बराबर, समीकरण में मान रखने पर OB1 की जगह क्या मिला था हमको, अभिदिशक की दूरी, बटे OB क्या मिला था, अभिदिशक से वस्तु की दूरी, इंटू था यहाँ पे D। ठीक, और ये हो जाएगा UE। ये EB1 बराबर क्या मिला था, UE। ये हमने रख दिया UE, अर्थात आपका इक्वेशन बन गया माइनस V0 U0 इंटू D अपॉन UE। इसको दे देंगे, कौन सा इक्वेशन है, ये हो गया 1 2। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का इक्वेशन। ये हमारा आधा सॉल्व हो गया, D आ गया, M आ गया इस पदों में, यानी हमारा आधा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं। तो चल पहले कंडीशन रखते हैं, जब जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब जब भी ये कंडीशन लगाना रहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो हमेशा हम जो लेंस फार्मूला है, जो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, हमेशा इसका यूज़ करते हैं, चाहे खगोलदर्शी हो, पार्थिव दूरदर्शी हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो। अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, इस कंडीशन के लिए हमेशा आपको ये लेंस फार्मूला 1/f बराबर ये फोकस दूरी वाला जो फार्मूला है उस पर ही मान रखना पड़ता है। और ये भी किसके लिए, नेत्रिका के लिए। ये फोकस दूरी किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, अभिदृश्य के लिए नहीं है, नेत्रिका के लिए है ये। ठीक, तो चलिए नेत्रिका के लिए हम इसका मान रख देते हैं। नेत्रिका के लिए 1/f की जगह अब हम लिखेंगे FE, क्योंकि किसके लिए है, नेत्रिका के लिए। किसके लिए ये फॉर्मूला है, नेत्रिका के लिए। तो F की जगह हम क्या लिख दिए, 1/FE बराबर 1/V। V यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अर्थात V की जगह आपको क्या रखना रहेगा, D। ठीक, डायरेक्शन जो है वो इस ओर रहता है, इसलिए ये -D में आएगा।
ठीक, माइनस 1/u वस्तु की दूरी है। नेत्रिका के लिए u e का यूज़ करेंगे। नेत्रिका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, u e। वस्तु के लिए भी चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और वस्तु की दूरी दोनों इस ओर है, तो आपको दोनों ही माइनस में लेना है। ये हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/FE बराबर 1/-d और ये प्लस हो गया 1/UE। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या है, d/UE, d/UE। तो इससे हम d/UE निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर ये हो जाएगा d/FE बराबर dd हो जाएगा ये -1 प्लस d/UE। ठीक, d/U ही आपको ज्ञात करना है, तो 1 को उधर पक्षांतर कर दो, तो ये d/UE बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया 1 + d/FE। मान रख देने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर m बराबर क्या मिल जाएगा, -V0 U0 और d/UE का मान रख देंगे तो 1 + d/FE। यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता है। ठीक, इस स्थिति में इसकी लंबाई भी कई बार पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये UO है और वस्तु कहाँ पे बन रही थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी UE पर, तो VO + UE। नेत्रिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, VO + UE। कई बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर। सेकंड कंडीशन बहुत आसान होता है। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बने, सिंपल सी मीनिंग है। हाँ, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगी, जब UE, आपको पहले ही जब समझा रहे थे बोले थे, यदि वस्तु इसके फोकस पर हो। इसका मतलब ही है कि UE बराबर क्या हो जाएगा, FE। स्पष्ट दृष्टि वाले की न्यूनतम दूरी के लिए मान लो ये UE है। ठीक, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब यह वस्तु इसके फोकस पर हो, नेत्रिका के फोकस पर हो। ये नेत्रिका था, यदि यह वस्तु इसके फोकस पर हो तो UE बराबर क्या होगा, FE। UE की जगह आपको क्या लिख देना है, FE। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अनंत पर बने, इसका मतलब ही है कि UE की जगह आपको क्या रख देना है, FE। तो हम सीधा, हमारा इक्वेशन कहाँ है, ये इस इक्वेशन में UE की जगह हम सीधे पुट कर देंगे FE। तो m = हो जाएगा -V0 UO जो बोलना है d/UE की जगह हमने रख दिया FE। और ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन, जब प्रतिबिंब जहाँ कहाँ पर बना हो, अनंत पर। इस समय प्रतिबिंब की इसकी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो UO + FE। FE जोड़ दोगे तो UO + FE। यहाँ पे देखो ये UO था धन ये FE, तो UO धन FE। फर्स्ट वाले में कितना था, VO + UE। यहाँ पे VO + F।